सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड रोग से कैसे बचा जाए। अगर थायराइड रोग हो गया है तो इसे कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, ये थायराइड है क्या? क्या थायराइड अगर लग जाए तो पूरी ज़िंदगी हम इसके साथ जी सकते हैं? दोस्तों, हमारा एलोपैथ कहता है अगर थायराइड हो जाए तो आपको इसे हमेशा दवा खानी पड़ती है, जबकि हमारा आयुर्वेद कहता है आप कुछ अपने रूटीन में बदलाव करके, कुछ चीज़ों का सेवन करके थायराइड को आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 आसान तरीक़ों के बारे में, जिसे आप ना कर आप थायराइड रोग से बच भी सकते हैं, और अगर आपको थायराइड रोग है उसे दूर भी कर सकते हैं। और ये 6 आसान तरीका बहुत ही इजी है, आप इसे फॉलो करिए। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो 6 आसान तरीका है इसे अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं उन 6 आसान तरीक़ों में। उसके बाद थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं थायराइड के बारे में। थायराइड दोस्तों एक ऐसी आम बीमारी हो गई है जिससे आज के दौर में ना जाने कितने लोग परेशान हैं। लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो यह बीमारी महिलाओं को अपना शिकार सबसे ज़्यादा बनाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं जिसके कारण महिलाएं इस रोग से सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं। ऐसे में दोस्तों इस बीमारी से कैसे बचा जाए, इसके लिए आज हम आपको 6 आसान तरीका बताएंगे जिसे अपना करके थायराइड रोग से आप बच सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं एक एक करके उन 6 तरीक़ों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ज़रूरत है हमें आपको अपने इस जो लाइफ स्टाइल युग में जी रहे हैं इसे कुछ बदलाव करने की। इसे कुछ बदलाव करना, तो इसमें क्या बदलाव करना है? अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना है। बाहर की कुछ चीज़ें हमें आपको छोड़ना होगा। ये बाहर के जितना भी डिब्बा बंद पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं दोस्तों, ये किससे बनती है? चीनी से बनाई जाती है। चीनी एक खतरनाक पदार्थ है। उसके बाद दोस्तों मैदा से बनाया जाता है। रिफाइंड डालडा, पामोलिन में छाना जाता है। छानने के बाद हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और ज़्यादा दिन तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें दोस्तों एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं तो आपके पेट में जाता है और ये आपके आंतों में जाके चिपक जाता है। दोस्तों, जैसे गाड़ी का क्या होता है, गाड़ी का सबसे प्रमुख पार्ट उसका इंजन होता है, उसी तरह से हमारे शरीर का इंजन हमारा पेट है, हमारा आंतें हैं, हमारी किडनियां हैं, हमारे हार्ट्स हैं, लंग्स हैं, हमारे दिमाग हैं। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा हमारे आंतों को प्रभावित करता है। तो इसके वेस्ट पदार्थ आंतों में जाके चिपक जाते हैं और धीरे धीरे हमारी आंतें क्या होती हैं, गंदी होने लगती हैं। और जब हमारी आंतें गंदी होती है तो दोस्तों हमारा खून गंदा होता है, और खून गंदा होने के कारण दोस्तों हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो दोस्तों 1 महीने ना खा के आप देखिए किस तरह से आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। दूसरा कारण क्या है दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें दिन भर आप खाते रहते हैं, दिन भर आप रात में 10-11 बजे खाना खाते हैं, फिर दिन भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो सारी रात ये आपका इंजन काम करता है, ये आपका पेट काम करता है, आपकी किडनियाँ काम करती है। तो सारा दिन रात जब ये काम करेंगे तो दोस्तों इंजन जल्दी ख़राब होगा। उसी तरह से हमारे पार्ट जल्दी ख़राब होते। आप अक्सर कहते हुए सुने होंगे इस समय हमारी उम्र कम होती जा रही, यही कारण है।
तो दोस्तों इसके लिए हमें 16 घंटे की फास्टिंग करना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 16 घंटे की रोज़ फास्टिंग करते हैं तो आप हर एक बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर लेते हैं। दोस्तों जब हम फास्टिंग पे होते हैं तो ये हमारा शरीर क्या करता है, ये हमारा शरीर अपने अंदर की साफ़ सफाई का काम करता है। बिना फास्टिंग नहीं साफ सफाई हो सकती है। जैसे दोस्तों जब आप गाड़ी सर्विसिंग कराते हैं, कुछ दिन में 6 महीने या 10,000 किलोमीटर चलने पे, 3,000 किलोमीटर चलने पे ले जाते हैं आप मिस्त्री के पास, तो मैकेनिक उसकी साफ़ सफाई करता है, धुलाई करता है, मोबिल चेंज करता है और उसको साफ करता है। उसी तरह से हमें अपने लीवर की, अपने किडनी की, आंतों की साफ़ सफाई करना चाहिए। तो साफ़ सफाई जब वो करता है तो क्या साफ़ सफाई भी एक साथ होती है, वो गाड़ी भी चलती है? नहीं चलती है। गाड़ी खड़ी होती है, वो साफ़ सफाई करता है। उसी तरह से हमें 16 घंटे की फास्टिंग करना चाहिए। जब हम 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर अपने आप को अंदर से साफ़ करता रहेगा, और जब अंदर से हमारा शरीर साफ रहेगा तो दोस्तों हर एक बीमारी अपने आप ठीक होती रहेगी। इसीलिए 16 घंटे फास्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? दोस्तों सुबह आपको जल्दी उठना होगा, जिससे आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ा सकें। और दोस्तों शाम को सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपको खाना खाना होगा। जैसे मान लीजिए गर्मी में सूर्य कितने बजे डूब रहा है? 7 बजे। तो आपको खाना कब खाना है? 6 बजे। दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खा लेंगे तो ये 4 घंटे में, 6 से 4 घंटे में आपका ये खाना पच जाएगा। और खाना कैसे होगा? खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में फल और जूस नहीं होना चाहिए। रात के खाने में साग नहीं, यानी हैवी डाइट नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में कोई तली भुनी चीज़ें या मसालेदार मीट, मछली, पनीर नहीं होना चाहिए। हल्का सुपाच्य खाना, तो खाना पच जाएगा 10 बजे तक। अब अगले दिन खाना कब खाना है? अगले दिन सुबह 11 से 12 बजे के बीच में खाना है। तो 7 से 7 12 घंटे हो गया। और फिर आप जब 12 बजे खाना खाएंगे तो 7 4 11, यानी 4 घंटा। 11 बजे जब खाना खाएंगे तो आपको 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। अब इस 16 घंटे की फास्टिंग में रात में जब आप 10 बजे सोएंगे तो दोस्तों आप तन मन धन से सो रहे हैं। वहीं जब 10-11 बजे आप खाना खाते हैं तो इस खाने को पचाने में 7 से 8 घंटे लगता है। दिन में खाना जो आप खाते हो 3 से 4 घंटे में मामूली तौर पे पच जाता है, और यही खाना जब रात में आप खाते हैं तो दोस्तों 7 से 8 घंटे लगता है इस खाने को पचने में। तो पूरी रात आपके सारे आर्गन काम करते हैं। आप मन से सोए रहते हैं लेकिन तन से नहीं सोए रहते हैं। इसलिए हमें तन मन धन से सोना चाहिए, तब हमारी उम्र लंबी होती है और हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता रहता है। तो दोस्तों जब ये 16 घंटे की फास्टिंग हो गई, इस समय आपके शरीर का टेम्परेचर भी दोस्तों नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का कुछ टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक कर ले। ये हो गया 16 घंटे की फास्टिंग का। और 16 घंटे की फास्टिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर हम उसके फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको ये करना है, बाहर की चीज़ कोई नहीं लेना है, ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। अगर इतना काम आप कर रहे हैं तो आप सभी बीमारियों से दूर रहेंगे। आपका शरीर अपने आप हर एक बीमारी को रिमूव कर देगा, क्योंकि अंदर से आपका शरीर स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों ये करना है। अब चलिए जानते हो 6 आसान उपाय कौन है। पहला उपाय आपने कर लिया, 16 घंटे की फास्टिंग करना है, जो कि हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। दूसरा है दोस्तों, अपने डेली रूटीन में आप सुबह उठने की आदत डाल लीजिए। किसी भी कीमत पर आप 5 बजे उठ जाइए। वैसे तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय कब होता है? 3 से 4 का होता है। तो चलिए आप 3 से 4 के बीच में नहीं उठ पा रहे हैं तो वो 4 से 5 के बीच में उठ जाइए। उठने के बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। दोस्तों जब आप गुनगुना पानी पीते हैं तो इस पानी के कारण आपके शरीर डिटॉक्स हो जाता है। पानी पीने के बाद अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है।
5 बजे से 7 बजे 2 घंटे के समय आपको देना है अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, जिसमें दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। अब ये मॉर्निंग वॉक जो करेंगे दोस्तों कैसे करेंगे, ये 5 से 6 किलोमीटर का आपको दोस्तों 20 से 22 मिनट के अंदर कवर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 25 मिनट के अंदर कवर करना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, आप अपने कार क्षमता के अनुसार फिर तेज़ चल के, दौड़ लगा के, किसी भी तरह रोज़ कवर करना है 5 से 6 किलोमीटर का डेली। और ये कहाँ पे करना है, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के बाहर एक खुले आसमान के नीचे सूर्य की रोशनी में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। दोस्तों 2 योगा ज़रूर करना है। पहला योगा है आपको अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे कंटिन्यू करना है। इसके बाद दोस्तों 15 से 20 मिनट कपालभाति करना है। और वहीं पे कुछ और योगा करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, तमाम चीज़ें आप करिए, दंड बैठक जो भी आप कर सकते हैं, सपाट मारिए, बीम चूमिए, जैसे भी आपकी क्षमता, अपने क्षमता के अनुसार करिए। और लास्ट में दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं। आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको चाहे तो बीमार कर सकता है, ये आपको चाहे तो स्वस्थ और निरोग रख सकता है। इसीलिए इसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमेशा रहिए दोस्तों। कभी नेगेटिव मत सोचना, चाहे अपने बारे में हो, चाहे दूसरे के बारे में, क्योंकि इसे ये नहीं पता होता है कि जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं, ये आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि दूसरे के बारे में। सिर्फ इसे नेगेटिव दिखता है। जैसे छोटे से एग्जाम्पल के तौर में, अब आप सोच लीजिए 2 पेड़ है, पेड़ 2 है, एक आम का है, एक इमली का है। अगर आप इमली के पेड़ को आम का पेड़ कहेंगे और आम के पेड़ को इमली का पेड़ कहेंगे, तो दोस्तों यही ये रटता रहेगा, उल्टा ही बताएगा जब तक आप उसे चेंज नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों ये कुछ नहीं जानता। अगर आप किसी को बुरा सोच रहे हैं तो इसे बुरा करना है, अभी नहीं सोचेगा कि आपका करना है, दूसरे का करना है। बुरा होगा, अगर दूसरे के साथ नहीं घटित होगा तो आपके साथ ज़रूर हो जाएगा। इसीलिए हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, चाहे वो अपने बारे में हो, चाहे दूसरे के बारे में। इतना अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये थायराइड आपका अपने आप ठीक होता रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पेट की साफ़ सफाई करना, जैसे आंतों की साफ़ सफाई। आंतों को अगर आपके आंतों में कचड़े रहेंगे तो दोस्तों कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आप पेठा जो वाला कद्दू जो होता है, या सफ़ेद कद्दू जो होता है, या लौकी का जो जूस होता है, तो लौकी का जूस आप सुबह ले सकते हैं खाली पेट। 21 दिन तक आपको जूस सुबह खाली पेट आप इसको ले सकते हैं आंतों की साफ़ सफाई करने के लिए। और दोस्तों एक होता है इनीमा, एनीमा होता है पानी का एनीमा, आप पानी का एनीमा भी ले सकते हैं। दोस्तों जब आप पानी का एनीमा लेते हैं तो इसके कोई नुकसान नहीं है। पानी का एनीमा कैसे ले, इससे संबंधित आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों नहीं तो किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास या सरकारी डॉक्टर या नर्स के पास जाएंगे तो दोस्तों एनीमा वो लगा देगी, लगाना बता देगी, आप घर पे एनीमा फिर लगा सकते हैं। दोस्तों पानी के एनीमे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब पानी का एनीमा आप सुबह लेते हैं तो आपके आंतों की पूरी साफ़ सफाई कर देता है। कितने दिन तक लेना है, लगातार दोस्तों आपको 21 दिन तक एनीमा लेना है पानी का। पानी के एनीमा लेने के 21 दिन बाद आप देखेंगे तो आपका शरीर अपने आप दोस्तों ठीक होना शुरू कर देगा। 21 दिन के बाद आप लेंगे हफ्ते में 1 बार एनीमा, फिर 15 दिन पे 1 बार एनीमा, और फिर 1 महीने पे 1 बार एनीमा। ऐसे ऐसे करके दोस्तों 1 महीने तक 3 महीने तक लेना है। 3 महीने के अंदर आपके दोस्तों अपने आप सारी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आपके बीच में पाई जाती है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करती हैं। उसमें से है दोस्तों तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल जैसे गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रोटीन, विटामिन भी पाया जाता है। और दूसरी चीज़ है, इसके साथ लेना है आपको काली मिर्च। काली मिर्च में भी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट,
कैल्शियम, विटामिन्स, पोटेशियम, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक का काम ये तुलसी की वो काली मिर्च करती है। तो दोस्तों लेना क्या है, आपको रोज़ सुबह 5 से 6 तुलसी की पत्ती, 2 से 3 काली मिर्च को लेकर ऐसे चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना, इसे खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये दोस्तों बहुत बढ़िया काम करती है इस थायराइड को ठीक करने में, थायराइड रोग से बचाने। अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो दोस्तों आप इन दोनों चीज़ों को लगातार 3 महीने तक खाइए। अगर थायराइड की बीमारी आपको नहीं है और ऐसे ही आप खाना चाहते हैं तो दोस्तों इसका कोई नुकसान नहीं है। लगातार आप 15 दिन खा सकते हैं, 15 दिन के बाद छोड़ दीजिए 2-3 महीने, फिर 15 दिन बाद आप खा सकते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ लोग तुलसी की पत्ती नहीं खाते हैं, तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। तो उस स्थान पे आपको क्या करना है, आपको तुलसी की पत्ती लेना है और दोस्तों उसका रस निकाल करके आप उसके रस का सेवन कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती मत चबाइए। ये हो गया पहला तरीका, रोज़ सुबह सुबह। और इसके बाद दोस्तों आता है मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी का चूर्ण भी थायराइड को ठीक करने में बहुत मदद करता है। तो आपको लेना है मुलेठी का चूर्ण 1 चम्मच और इसको दोस्तों रोज़ 1 बार लेना है गर्म पानी के साथ। आप इसे रोज़ 1 चम्मच लेंगे गर्म पानी के साथ, या इसका आप काढ़ा भी बना सकते हैं। तो काढ़ा बनाने के लिए क्या करना है, 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में 1 चम्मच तुलसी की दोस्तों मुलेठी का पाउडर डालना है और उस पानी को इतना उबालिए, जब वह पानी आधा कप हो जाए तो आप इसे चाय की तरह आप इस काढ़ी को पी सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। तो 2 तरीके से आप मुलेठी का चूर्ण ले सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दोस्तों इसमें जैसे हमने बताया नींद बहुत ज़रूरी है। आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है, यानी 6 से 7 घंटे की आपको नींद लेना है। और इसके लिए आप रोज़ दोस्तों रात जब 10 बजे सो जाएंगे और सुबह 5 बजे उठेंगे तो आपकी पूरी नींद हो जाएगी। इसके बाद हमें अपने खाने में कुछ बदलाव करना है। जैसे हमें मोटे अनाज का प्रयोग करना है, जौ, बाजरा, मक्का, रागी, ये मिक्स अनाज का आप सेवन करिए। सिर्फ गेहूं पे ही मत डिपेंड रहिए दोस्तों। हमें अनाज कम खाना चाहिए, सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। तो सब्जी हमें मौसम के हिसाब से जो सब्जियां होती हैं उन सब्जियों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। मौसम के हिसाब से हमें 1 से 2 फल डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप शामिल करते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा और थायराइड बीमारी से आप बचे रहेंगे। इसके साथ ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, आपको बाहर की चीज़ें कभी कुछ नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें ही आज के समय में हमें बीमार बना रही हैं। आज देख रहे हैं आज के समय में हमारे युवा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। ये जो बीमारियां, ये कौन सी बीमारी हैं, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं, ये टोटल बीमारी आपके गलत दिनचर्या की वजह से दोस्तों ये हो रही हैं। और आज ये सारी बीमारियां अपने युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही हैं। तो दोस्तों ये आपको ज़रूर करना है, तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।